परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिफरेंट दिन था आज क्योंकि अब हल्का हल्का समर एंड हो रही है और काम पे हल्के हल्के जाना आरंभ हो जाएगा और ऑफ कोर्स डिफरेंट रूटीन्स, डिफरेंट बहुत चीज़ें डिफरेंट। सो बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि इतनी सुंदर समर इतना आनंद दिलवाते हैं और कितने इतना अपने ही कार्यों में लगाकर बहुत बहुत जीवन का बहुत ही सुंदर रुख ले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। अब शाम का जो सत्संग है वो हमारे टाइम के साथ, मेरे टाइम के साथ कोइंसाइड नहीं करता और उस समय भारत व अन्य यूरोप वो उनके लिए ठीक रहता है, बट यहाँ के लिए तो टाइम पे काम का समय उस समय होता है। सो फिर भी प्रभु कुछ ना कुछ तो सुनाई देते हैं, कृपा बरसाई देते हैं। बट आज भक्ति प्रकाश जी आरंभ हुए, सो और हम सबको बहुत बहुत बधाई नई आरंभ होने के लिए। और देखिए कैसे सत्संग भी कैसी कृपा के साथ ही मिलता है बहुत 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 अच्छा लगता है कि प्रेशियस जब चीज़ बनती है तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत अच्छी ग्रोथ जिसमें होता है, जिसमें आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीज़ महाराज आरंभ करवाते हैं उसमें अगर आपको छोटी सी बूंद मिल जाए वो भी बहुत है वो भी बहुत है। और या बहुत सुंदर रहता है। कीमत टेक फॉर ग्रांटेड नहीं रहता, चीज़ें बहुत सुंदर रहती हैं। सो बहुत सुंदर रहा और महाराज की ही अनंत कृपा। अभी बात हो रही थी सब्जेक्ट्स चूज़ करने की भी और मिलने की भी, जो मेंशन भी की थी। बहुत सुंदर मैंने कंफर्म किया, वेरीफाई किया। मुझे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है मैं पढ़ा पाऊँगी और तो और गुरुजनों की बड़ी दया है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो चलते हैं हम आगे। और पत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता सारे ये पत्र किन किन को कैसे कैसे छू रहे हैं, बट कईयों के लिए तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आ रहे हैं प्रसाद लेकर। और भैया हमें नहीं पता होता कौन सी चीज़ कब आपको छुएगी और आपको पटरी पर लेके आएगी, हमें नहीं पता होता, राइट। और संतों की बातें तो सदा ही यूनिवर्सल होती हैं, कभी भी कहीं कहीं हो, है ना। और महाराज की बहुत भारी कृपा है कि आप देख रहे हैं महाराज कैसे प्रभु ही उनसे लिखवाते हैं और कितने सरल भाव से। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझसे उन्होंने ऐसे ही करवाया जैसे बच्चों के साथ हम जब बात करते हैं, और मुझे मेरा माइंडसेट ऐसा ही रहा है। महाराज की देन है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो मैं उन्हें बच्चों की तरह बात नहीं करती, और जो हमने डिस्कशन करनी होती, चाहे आत्मा की चाहे कुछ और की, वो पूर्ण रूप से सत्य पर बेस्ड ही होती है।
और हम देख रहे हैं कि महाराज एग्जैक्टली ऐसे ही। तो तभी महाराज मुझसे बच्चों को भी ऐसे करवाया, क्योंकि क्योंकि जो सत्य होता है, सत्य को हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि सारे साधक ए टू सी जब बच्चों के साथ बुक क्लब लेने शुरू करें, तो वो हमेशा सबसे बड़ा प्रश्न होता था कि हम छोटे बच्चों को ऐसा क्यों, कैसे बताएं और क्या कैसे उनके साथ कन्वे करें, ये उन्हें समझ नहीं आएगा, ये जैसे नहीं आएगा। पर हम देख रहे हैं आज भी जो हम पत्र लेने जा रहे हैं उसमें यही झलकता है। महाराज जब ज्ञान की बात करते हैं तो ये नहीं उन्होंने देखा कि ये मैं 15 साल की बच्ची के साथ बात कर रहा हूँ या उससे बड़ी। अब आज हम ले रहे हैं 93, राइट। सो 90 से स्टार्ट हुए थे, आज 93 पे पहुंचे हैं। लगभग 29 इयर्स पहले का पत्र है ये, देवी अनुपमा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराज गद्दी पे थे इस समय या नहीं थे। सो ये तब का है। श्री राम, मनाली 26/2/93 फरवरी 26 फरवरी 93। देवी अनुपमा, राम राम जी, पत्रार्थ हृदय से कृतज्ञ हूँ। परसों आपका शुभ दिवस है, जन्म दिवस है, हार्दिक बधाई एवं हैप्पी बर्थडे। परमेश्वर श्री राम आपको अपनी कृपा का पुण्य पात्र बनाए। एकाग्रता में अभ्यास ही सब कुछ है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे विचार ही हमारी एकाग्रता को भंग करने के मुख्य कारण हैं। उन्हीं पर अंकुश लगाना सीखने को साधना कहते हैं। अभ्यास जारी रखें, प्रभु राम कृपा करेंगे। पूज्य मम्मी डैडी को प्रणाम, देवी नीतिका को राम राम, पुनः शुभकामनाएं एवं बधाई। भव दिया विश्वामित्र। अब देखिए, एकाग्रता में अभ्यास ही सब कुछ है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे विचार ही हमारी एकाग्रता को भंग करने के मुख्य कारण है। उन्हीं पर अंकुश लगाना सीखने को साधना कहते हैं। अभ्यास जारी रखें। ये हम सबके लिए है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही सुंदर, और अगर वे कर सकें तो। परमात्मा देखिए परमात्मा के अलावा उस समय तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाया भी होगा। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे विचार ही हमारी एकाग्रता को भंग करने के मुख्य कारण है। उन्हीं पर अंकुश लगाना सीखने को साधना कहते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। कोई भी, चाहे कई बार क्या होता है, लिटरली प्लान्स परमेश्वर के ही या सत्संग से रिलेटेड ही इतना इतनी घोर वॉल्यूम के साथ आते हैं, पर वो जब बार बार आने लगते हैं तो वो फिर प्लानिंग में बन जाता है। अगर कोई लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं तो कि बहुत तेज रफ्तार से आते हैं। कई बार प्लान्स को भी बोलना होता है, जो आइडियाज आ रहे होते हैं उनको भी बोलना होता है कि ठीक है, जब समय आएगा तो प्रभु आप अपने आप ही करवा लेना, राइट। प्लानिंग के सपने या उसका चिंतन को भी रोक इस तरह से कि ठीक है भगवान, नोट डाउन, नोटेड, किंतु जब समय आएगा तब बताइएगा, तब करवा लीजिएगा। ये आप बता रहे हैं प्लान्स, तब बता लीजिएगा। उससे क्या हो जाता है कि आप और जब हम ये बोलते हैं कि प्रभु
मेरी प्रायोरिटी आप हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत चीज़ें, जब हम अंदर की चीज़ें बात कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर प्रभु आइडियाज दे रहे होते हैं, तो महाराज ने जबकि कहा है कि सत्संग का प्लान करना, उसमें रहना, आगे क्या प्रभु करवाना चाहते हैं वो देखना, ये करना, ये सिमरन ही है। महाराज का एक प्रवचन है इस पर, जिसमें उन्होंने कहा ये भी सिमरन है। किंतु यहाँ पर भी हम अगर परमेश्वर की जो करता है, यहाँ पर जब वे हमसे कहते हैं करवाने के लिए, और हम तब भी प्रभु को ही कहते हैं आपने करना है, राइट? तो जब भी करवाना होगा बता दीजिएगा, I'll be ready। तो मेरी प्रायोरिटी आप हैं, मेरी प्रायोरिटी आप हैं, राइट? तो ये यहाँ पर फिर हमारा कर्तापन डाइल्यूट हो जाता है, हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि हम किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं, और वो चेक में बहुत सुंदर रहती है, बहुत सुंदर रहती है। सो हम चलते हैं आगे, और याद रखें कोई भी विचार परमेश्वर के अलावा हमारा चैन भी भंग करेगा, हमारी एकाग्रता भी भंग करेगा। सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमने परमेश्वर पर, आप नोटिस कीजिएगा, जब भी इन विचारों से हटकर कोई और विचारों को प्रायोरिटी देते हैं, सो हम परमेश्वर से हटे होते हैं, बिल्कुल हटे होते हैं। सो अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर के सिवाय मेरे मन में कुछ नहीं आए तो बेस्ट है, बेस्ट ही है। बहुत सुंदर जो साधक भजन सीख रहे हैं, और हारमोनियम पर जो बच्चे भी सीख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत इतने भाव, इतने प्यार से गाते हैं, बहुत आनंद आता है। मुझे हंसते हैं, कहते मैं ये गा लूँ, मिलकर नहीं, हारमोनियम के साथ ही गाना। अब तो कहते हैं कि बिना हारमोनियम के उनके नहीं, जो तैयार किया है वही गाओ। अरे वो तो गा लिया है। तो मुझे बोलना पड़ा, अच्छा तो वो जो गा लिया है वो प्रभु ने स्वीकार कर लिया। भजन मतलब कि प्रभु से कोई विनती कर रहे हैं ना, और क्या प्रभु ने स्वीकार कर ली वो विनती? तो फिर बिल्कुल फिर नहीं है, और फिर उत्तर नहीं होता, और फिर कहते बिना हारमोनियम के ना, बिना, कहते पहले भी गाया था। मैं हंस के बोलती हूँ, मैंने कहा हाँ पहले बिना हारमोनियम के गाया था, तभी तो आज यहाँ पहुंचे हैं कि हारमोनियम के साथ गाए। सो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विशेषकर जो अब हारमोनियम के साथ गा रहे हैं, तो क्योंकि जो रस और सुर में गाना ही लयता लेके आता है और इम्पोर्टेंट होता है साधना के लिए। बेसुरा तो फिर सारी तारें वैसे ही खोल देता है, बट सुर में गाना तो फिर कई लोग ध्यान पे बैठे होते हैं। अब बहुत सारे साधक ध्यान पे बैठे होते हैं, वो समय ध्यान का उन्होंने अपना रखा हुआ है।
तो इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम बेसुरा गा के किसी का ध्यान भंग करें, राइट। ये है, बिल्कुल नहीं। मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, राम तो उजास है और राम जो तजोई, मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। मार्ग में तारन मिले संत राम दोई, मार्ग में तारन मिले संत राम दोई, संत सदा शीस ऊपर, राम हृदय बोई, मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई, संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई, प्रेम आंसू डार डार, अमर बेल बोई, मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, पाई मीरा राम प्रभु, पाई मीरा राम प्रभु, होने थी सो होई, मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, मेरे तो मन
प्रश्न आया कि मेरे पति, अगर उनसे बात ना की जाए उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये अब नोटिस हो रहा है आफ्टर सच अ लॉन्ग स्पेल ऑफ मैरिज। और अगर उनके साथ बात करने के लिए मुंह खोलो तो उन्हें मेरे बात करना पसंद नहीं आता। उनके लिए बस खाना मिल जाए टाइम पर, घर ठीक हो जाए, और यही यही है। यहाँ पे एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगी। ऐसे जो कपल्स होते हैं और ऐसे जो पति होते हैं, वे बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनसे बात ना करो तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, अगर यहाँ पर महिला अपने लिए कुछ करती है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बहुत कॉमन पति पत्नी का रिलेशन है हमारे 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 देश का, इस तरह से कि पत्नी केवल काम के लिए है, काम घर का ठीक ठाक कर ले, और अगर बैठना है तो मेरे साथ चुप करके बैठे, मुंह ना खोले, और दैट्स इट। और अपना कुछ करती है वो मुझे पसंद नहीं है, राइट, ये चीज़। तो इसका क्या मतलब है? और डेफिनेटली जब पहली बार कोई एक्सपीरियंस, जब कोई जागरूक होता है, ये सजगता से चीज़ें पता लगती हैं कि पति ये इसमें और भी एडिशंस हो रही हैं अब, कि पति बाहर भी जाता है, व्यभिचारी भी है, राइट। सो इसमें और एडिशंस भी हो रही हैं। तो और उसे ये भी होता है मुझे कुछ ना कहा जाए, मुझे कुछ ना कहा जाए, मैं जो मर्जी करूं और तुम भी कुछ ना करो। कई यहाँ पे वेरी कर देते हैं, कई पत्नियों को करने देते हैं, और कईयों को पसंद नहीं होता, और फिर वहाँ पर करते हैं। तो ऐसी पत्नियों का क्या, ये वो पत्नियां, ये उस कैटेगरी की पत्नियां हैं जो कि पति को छोड़ने वाली नहीं हैं, राइट, चाहे जैसे मर्जी हैं वे। और ये कैटेगरी उन पत्नियों की है जो कि कहती हूँ कि, पर हाँ, जब ये रियलाइजेशन आती है तो जैसे उन्होंने कहा कि बहुत लो फील किया और बहुत दुख आया। फिर उन्होंने कहा, फिर जब महाराज के पत्र आए और फिर जब बोला कि दैहिक संबंधों से ऊपर उठो, है ना, महाराज ने इससे, अगर इसी केस से हम लें तो जब महाराज का आदेश कि चलो दैहिक संबंधों से उठो, ऊपर उठो, और फिर महाराज का कहना कि इमोशंस अपने आप को बलवान बनाओ। ये प्रश्न, इस तरह का पत्र आया, राइट। और आज देखिए, अगर इसी से रिलेट करें तो आज यही है कि बार बार मन में वो रील चलती है, यही चीज़ चलती है कि देखो मुझे काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट कैसे है कि मेरा पत्नी का कोई उस तरह का उनके मन में कोई लेश मात्र भी वो नहीं है। उनकी डेफिनेशन में, मेरे पति की डेफिनेशन में, पत्नी मतलब घर का काम करना फ्री में, राइट, और दैट्स इट। मैं हूँ सब करने वाला, तो मेरी पत्नी बस इसी काम के लिए है, बात नहीं हो सकती और कुछ नहीं, नथिंग। तो ये महाराज ने फिर क्या कहा कि परमेश्वर के अलावा, हाँ, परमेश्वर के अलावा कोई भी अन्य विचार हमारी एकाग्रता को भंग कर देता है और फिर वही अशांति का कारण हुआ करता है।
राइट। सो हमारे विचारों में अगर ये सब थॉट्स आ रहे हैं, उसने मेरे साथ ये, मुझसे ऐसे कर रहे हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, मेन बात क्या आ जाती है, मुझसे प्यार नहीं करते हैं, है ना, मुझे प्यार नहीं करते हैं। एज अ कपल आपको आपको लगता है कि मैं वन साइडेड प्यार कर रही हूँ। हाँ, मैं प्यार करती हूँ और मुझे प्यार नहीं करते हैं। और जब ये रियलाइजेशन आती है तो फिर कई बार क्या हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, आपका प्यार करने को मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगले का बिहेवियर ऐसा है, मैंने भी क्या करना है प्यार करके। बट ह्यूमन बीइंग्स अगर प्यार ना करें तो वे दुखी रहेंगे, राइट। सो इसलिए प्यार तो उनकी बेसिक नेचर है, प्यार करना, प्यार में रहना, प्यार प्यार से ओत-प्रोत रहना। क्यों बेसिक नेचर है? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वह प्यार करती है परमेश्वर से, और आत्मा को प्रभु से प्यार, प्रभु के प्यार में रहना उसका परम लक्ष्य है। अब हम क्या होता है कि हमें हाँ भ्रम हो जाता है, राइट, कि हम फैमिली जो कि है वहाँ पर हम जब प्यार कर रहे हैं, या वहाँ से अगर प्यार नहीं मिल रहा है तो कई लोग बाहर जा सकते हैं। अगर यही केस लें, पतियों का लें केस, ठीक है, किसी पति को रियलाइज होता है कि मेरी यहाँ पत्नी के साथ बन नहीं रही है और वो वैसा मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, या तो पति उसे स्वीकार कर सकता है कि जैसी भी है चलो गाड़ी चलती जाए, राइट। और पर चाहत होती है प्यार की, चाहत होती है प्यार करने की भी। और हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं असली? क्योंकि हम करना चाहते हैं प्यार पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और फिर हमें लगता है कि हमें प्यार चाहिए। लिटरली प्यार करने में भी प्यार करने में ज़्यादा आनंद होता है देन कि हमें प्यार मिले। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम सबका होता है, और फिर जो मेन हैं कई तो घर रह जाते हैं पर कई उस बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब कांस्टेंट नीड है प्यार की, या वे प्यार देना चाहते हैं और तो बाहर देते हैं, पर बाहर भी देकर एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, संतुष्टि नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। अब ये जो चैन नहीं मिलता, ये बहुत भारी कृपा है। सच मानिए, अगर बाहर भी जाते हैं, एक को दिया, दूसरे को दिया, लिया, जैसे भी किया, चैन नहीं मिलता। क्यों नहीं चैन मिलता? क्योंकि वो जो भी इंसानों के साथ होगा, जिसमें बहुत सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं, और कई लोगों को ये पता भी नहीं चलता जब तक संत नहीं मिलते, और ऐसे थपेड़े नहीं पड़ते, राइट। तो अगर संत नहीं मिलते पर थपेड़े पड़ रहे हैं तो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वी आर लुकिंग आउट फॉर लव बाहर। हाँ, पर संतों के पास जाके पता चलता है कि गलत जगह जा रहे हैं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। बाहर तो ढूंढते ही रह जाओगे। सो ये भारी कृपा होती है कि अलग अलग जगह पर भी हृदय लगाने से चैन नहीं मिलता। कईयों को लगता है, जैसे कईयों के पार्टनर्स नहीं रहे होते तो उन्हें लगता है कि मेरा पार्टनर नहीं है, सो अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, और मेरी लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है। यकीन मानिए, जिनके हैं वो भी कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है, बट हम मानने को तैयार नहीं होते। हम यही मानते हैं कि समथिंग इज मिसिंग
फ्रॉम माई लाइफ, या बहुत चीज़ें होती हैं उससे एसोसिएटेड, हम केवल प्यार पे ही फोकस्ड हैं, राइट, फाइनेंशियल बहुत चीज़ें होती हैं, उस पर नहीं जा रहे। सो अगर ऐसा साधक होके और आप साधना रत हैं और आप महाराज के प्रवचनों को और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है, तो संबंधों का इस तरह से बनना ये परमेश्वर के प्रेम का साइन है, ये परमेश्वर के प्रेम का साइन है। महाराज का कल का प्रवचन, परसों का प्रवचन, या कुछ दिनों पहले का प्रवचन, कि परमेश्वर जब प्यार करते हैं और परमेश्वर जब अपना बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी हो रही होती है, तो अब बाकी चीज़ें तो होती हैं, पर ये जो संबंधों का सूखना और संबंधों से ठेस लगना, ये बहुत भारी फैक्टर होता है। और यहाँ पर वो इसलिए क्योंकि ये बुक का रूल है, वो भी भक्ति में, वो भी परमेश्वर प्रेम में, कि या तो परमेश्वर रह सकेंगे या परिवार, या परमेश्वर को वो स्थान मिलेगा या पति या पुत्र या बेटी, राइट। सो कई महिलाएं क्या करती हैं कि पति से नहीं मिल रहा होता, वहां से जब एकदम डोर शट हो जाता है तो बेटों के ऊपर जाती हैं, अगर बेटे हैं। अगर बेटे नहीं हैं तो बेटियों के साथ वो करते हैं। पर गुरु जो है, गुरु तो वो नहीं करने वाले, गुरु ढीले नहीं होते। और हम संसारी लोग एक दूसरे से ढीले हो भी जाएं, पर गुरु नहीं ढीले होते। जो सच्चे गुरु हैं वो ढीले नहीं होंगे, वो वहां से भी लगवाएंगे, इधर से भी लगवाएंगे, और टूटता आदमी, ओ माय गॉड मेरा कोई नहीं है, और टूटता आदमी मेरा कोई नहीं है। और फिर जब निकलता है मेरा कोई नहीं फिर जब धुनें निकलती हैं और भजन निकलता है वो रियल सेंस में निकलता है, ना कि गाने मात्र में निकलता है, राइट। और बट अब एक चीज आ जाती है, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। कई लोग रोते हैं कि मेरे संसारिक में कोई नहीं है, और वे चाहते हैं कि हो। एक ये कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो कि कहती है कि मेरा कोई नहीं प्रभु, पर मेरे आप हो। तो वहां पर जो चीज आती है, जो कि रिलेशनशिप्स में जो इतना बड़ा गैप आता है, और फिर हम होली सोली परमेश्वर के हो जाते हैं, वहां पर फिर वो बात बिल्कुल अलग होती है एज कंपेयर टू कि जब हम बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं प्रभु, और हमें चाहत होती है कि मेरे हो जाएं सब। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप को एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कि हम चाहते क्या हैं। हाँ, रिलेशनशिप सुंदर हो जाएं, मीठे हो जाएं, और ये चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी परमेश्वर में ही प्रीति प्रगाढ़ हो जाए। चाहते क्या है, चाहत किस बात की है? अगर तो चाहत परमेश्वर की है तो बढ़िया है, पर परमेश्वर भी हम जानते हैं कि विभीषण जी को अपनाने से पहले प्रभु ने उनके मेक श्योर किया पूरी तरह के सब कुछ अकेला ही, अंदर बाहर अकेला ही है। और संतगण कहते हैं कि हाँ जी, विभीषण जी अंदर बाहर अकेले ही थे, तो प्रभु ने उनको गले लगा लिया।
सो इसलिए ये जो संबंधों के टूटने के, क्रैश होने के होते हैं, वे परमेश्वर की भारी कृपा होती है। उसे कृपा ही देखना चाहिए। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ऐसा रूखा सूखा नहीं छोड़ते। जो जो साधनारत होते हैं उन्हें और बहुत जगहों से बहुत सुंदर प्यार मिलता है। परमेश्वर और चीजें बहुत गिफ्ट दे देते हैं, जिससे उनका भक्ति की ओर जो रुझान है, जो प्रेम है, वो और खिलना शुरू हो जाता है। और ये सत्य है पूरा। सो इसलिए ऐसी चीज़ों में द्वेष कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे बात करनी भी पसंद नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये इंसान, यहाँ पर ना आके अगर हम सिचुएशन को परमेश्वर के श्री चरणों में कस के पकड़कर बल मांगते हैं और परमेश्वर को ही मांगते हैं, तो फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि संबंध तो वैसे ही होते हैं, अगला तो वैसे ही होता है, पर आप में बदलाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि तब आप प्रभु से प्यार करते हैं, और जब हम प्रभु से प्यार करते हैं तो स्वामी जी का शब्द आता है सहज से सबसे प्यार हो जाता है। सो हमें फर्क नहीं पड़ता कि पति रूप में जो है वो हमें पसंद करता है कि नहीं करता, पर हमारे भाव वैसे ही बहुत सुंदर से रहते हैं, चिड़चिड़े हुए, घृणा वाले ऐसे नहीं रहते। और वे इसीलिए पॉसिबल है कि हमें एक जगह से प्यार मिलना आरंभ हो गया है। पर जब तक हमारी प्रभु से प्रीति स्ट्रांग नहीं होती, तब तक हमारे मन में दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ द्वेष रहता है। और एज अ साधक हम याद रखें, अगर हमारे मन में डिसलाइक रहेगा तो हम कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय करेंगे, और अगर डिसलाइक रहेगा तो ये जो डिसलाइक है ये हमें अगले जन्म की तैयारी करवाएगा। सो डिसलाइक की गली में जाने की बजाय, घृणा की गली में जाने की बजाय, हम परमेश्वर की प्रीति को और बढ़ाएं, और इन्हेंस करें, ताकि जो हमारे ये वाले रोग हैं ये अपने आप उस प्रीति में धुल जाएं। सो प्रभु से प्रेम करने में बहुत चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, अपने आप बहुत चीज़ों का या अपनी अपनी जगह बैठ जाती हैं। सो परमेश्वर से प्रीति सर्वोपरि और पाक, और इसके लाभ ही लाभ हैं क्योंकि परमेश्वर से प्रीति जब एक साधक चयन करता है तो उसे फिर वहां पता चलता है कि परमेश्वर तो उससे कब से प्यार कर रहे हैं। उसके पास ही टाइम नहीं है उधर देखने के लिए, प्रभु तो कब से प्यार कर रहे हैं। और प्रभु का वो प्रेम, प्रभु प्रेम इतना करते हैं कि ये सब होना आरंभ होता है कि हमें पता लग सके। और ये संत बताते हैं कि ये प्रभु की प्रीति है कि बाकी जगहों से सब छूटता है और केवल उन्हीं से रह जाता है। पर ये पक्का होना, ये इस जर्नी में पक्का होना कि मैंने जो ये इंसान प्रेम के लिए दिया, प्रभु ने दिया तो ऋण चुकाने के लिए होता है। सच में दिया ऋण चुकाने के लिए होता है। प्रेम तो प्रभु से ही करने को दिया होता है। हम ही गलत जगह अटकते हैं, हम ही गलत जगह हमें समझ नहीं होती।
अगर समझ होती भी है तो हमारी जो कामनाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग होती है कि हम समझ कर भी समझना नहीं चाहते। अगर वापस महाराज के पत्र पे जाएं, परमेश्वर के थॉट के अलावा जो भी थॉट आएगा वह अशांति ही देगा। परमेश्वर के मन में परमेश्वर के नाम के अलावा कोई और थॉट भी आएगा वो शांति ही देगा। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ याद रखिएगा, कुछ भी इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है, पर संभव सब कुछ है, संभव कुछ भी सब कुछ है। ये इस यात्रा में प्रभु ने ही सब संभाला होता है। और अगर हमारे ऐसे टूटते हैं, ये भी क्या मानना है हमें, परम हितकारी। मेरे जीवन में जो मुझे ये दिखाया प्रभु ने, ये परम हितकारी है मेरे लिए। मेरे जीवन में यहाँ जो ये बाधा आ रही है, ये परम हितकारी है मेरे लिए। ऐसा हो रहा है, ये परम हितकारी है मेरे लिए। वैसा हो रहा है, ये परम हितकारी है मेरे लिए। परम हितकारी ये चीज है। कहीं जाने का कोई प्रोजेक्ट है, कोई कुछ करना है, बाधा आ रही है, कोई बाधा आ रही है, परम हितकारी है मेरे लिए। हमारा कर्म है कि मैं उस पर काम करूं, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स उठाऊं। पर अगर नहीं कोई काम नहीं खुल रहा कुछ भी, तो वह मेरे लिए क्या है, परम हितकारी है। ये अगर कस के पक्का हो जाए तो महाराज क्या कहते हैं, बिल्कुल शांति मिल जाती है कि महाराज कर रही है मेरे लिए, ये देने वाले भी महाराज, ऐसा करने वाले भी महाराज, इसे रोकने वाले भी महाराज, कट करने वाले भी महाराज, सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो सारा ऐसा, मेरे लिए परम हितकारी है। तभी परमेश्वर परम सुहृद है, क्योंकि परमेश्वर को इसमें कुछ नहीं मिलता। महाराज कहते वे इतना उनका प्यार होता है, उन्हें कुछ नहीं मिलना होता, मिल सब कुछ हमें ही रहा होता है, सब कुछ हमें ही मिल रहा होता है। ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, भरे संसार में कोई नहीं कर सकता, कि जो केवल और केवल आपके हित के लिए ही नॉन स्टॉप सोचता जाए। हर चीज जो भी वो हमारे लिए करते हैं प्रभु, केवल और केवल हमारा हित के लिए करते हैं। हर संसारी संबंध को कुछ चाहिए होता है हमसे, कुछ चाहिए होता है हमसे, और एक यही है जिन्हें कुछ लेश मात्र नहीं चाहिए होता और केवल देते ही देते जाते हैं। और ये कहां से पता लगेगा, ये संतों से पता लगता है कि अगर द्वार बंद है तब भी वे हमारा कल्याण ही कल्याण सोच रहे हैं, अगर द्वार खोला है तब भी हमारा कल्याण ही कल्याण सोच रहे हैं। टोटल कंप्लीट। इसलिए ये भाव हमारे अंदर लाना, अपने अंदर लाना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत स्ट्रांग, बहुत इम्पोर्टेंट है, rather than कि संबंधों को इजी नहीं होता, पर क्योंकि हम बहुत सारे इसमें घुसे हुए हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इजी होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हमारा रामायण जी पृष्ठ है 219। अवध जराज के जन सभी आते ले उपहार, रोते आंसू आठ से राघव वंश निहार। रामा
राघव वंश निहार। वल्कल छाला हरिण की ओढ़े राजकुमार, देखे जनपद जनों ने पाते कष्ट अपार। रामा पाते कष्ट अपार। प्रतिमा सम निर्जीव से एकटक नयन पसार, दीन मना बन देखते पथ में बांध कतार। रामा पथ में बांध कतार। ग्राम वनों की नारियां आती बहु मिल साथ, बिलक बिलक कर सिसकती निरख सियात स्नात। रामा निरख सियात स्नात। कहती आपस में सभी ये शोभावतार, बसगी वन में सहपति सब सुख रमन बिसार। रामा सब सुख रमन बिसार। सुन सीता कावन जाना, घरों की नारियां रोकर घर कर सांस बहुत फिर फिर कहती जोर सभी दोकर। पुतली संग मर मर की पद्म शुचि जान सी गोरी, मधुर बयना कमल नयना चली वन वासिनी होकर। रहती ग्रह सुनहलों में कुसुम सम सेज पर सोती, करेगी कंठ कंकर पर शयन तिनके परुष धोकर। पली जो लाडले पन में रसीले भोज फल खाती, कसैले बेर फीके फल कटु कंद खाएगी धोकर। या जी या है नारी का पिया पर प्राण तक वारे। सचरी विपद में बनती सर्व सुख संपदा खोकर। राम को देख राह चलती युवतियां पूछती बहने, कमल कोमल कोई काले फिरा तिरछे चपल दाहिने। सिया से बयन सैनों से रसीले हाव भावों से कहती हो सर्व सुंदर, कहाँ जाने कहाँ रहने। सिया से बयन सैनों से रसीले हाव भावों से कहती अहो सर्व सुंदर, कहाँ जाने कहाँ रहने। सो सारी जनता ग्राम जहाँ जहाँ से तीनों निकलते, वहाँ वहाँ सबको देखकर इनको देखकर ग्रामवासी बहुत उदास हो जाते। और फिर जो नारियां हैं इतनी सुंदर सीता रानी को पैदल चलते वनों में कैसे जाते देखकर दुख मनाती। और यहाँ पर हम सदा याद रखें, महाराज कहते हैं कि सीता रानी संसार की नजरों से सीता रानी ने सुख जो त्यागे उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखते थे।
उनके लिए मायने एक ही चीज रहती थी, वो थी अपने प्रभु के साथ रहना। और हमने नोटिस भी किया है, जहाँ जनता रो रही होती थी वहाँ संतों ने एक्सप्रेशन लिखा है सीता का हर्षित होकर। सो सीता रानी ने सुख, संसार के भोग ही केवल उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखते। संसार के भोग, उन्होंने परमेश्वर का चयन किया ब्रह्मचारिणी रहकर। प्रभु ने बोला कि अब हम ब्रह्मचारिणी रहना पड़ेगा, मैं भी ब्रह्मचारी रहूंगा। सो कंप्लीट भोगों का त्याग। संसार को भोग पसंद है, तभी संसार दुखी हो रहा है कि ओ बेचारे कैसे चल रहे हैं, कैसे जाएंगे। किंतु जिनको भोगों की लालसा नहीं, उनको तो वो प्रेम के सहारे रहने जा रहे हैं। और सीता माँ की फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी अपने परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, उनका साथ है, इसलिए उनके पास सब कुछ है। प्रभु को अपने दो प्रिय साथ है, उनका सखा जो पत्नी, वो जिन्हें वो सखा मानते, और परम सुहृद भाई साथ है। प्रभु बड़े खुश है। अगर वो ना भी जाते, प्रभु खुश थे, पर उनको फिर चिंता होती कि ये लोग कैसे रहेंगे। बट साथ में तो प्रभु खुश है, उनको भी कोई दुख नहीं है कि त्यागने का। प्रभु को दुख है कि दूसरे दुखी हो रहे हैं। उनका जो दुख है वो ये दुख है कि दूसरे दुखी हो रहे हैं, उनके लिए ये उनको दुख है। पर बाकी लक्ष्मण जी को तो वैसी लेश मात्र दुख नहीं है, बिल्कुल। दुख तो उनके आसपास फटक ही नहीं सकता। और बिल्कुल उनको एक ही चाहिए, राम चाहिए। उनके साथ राम है एंड आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। मुझे कोई लेना देना नहीं मैं सो रहा हूँ कि नहीं, और मुझे कोई लेना देना नहीं कि मैं बैठ रहा हूँ कि नहीं, मैं खड़े ठीक हूँ, मैं बिना सोए ठीक हूँ। मुझे राम मिले, मुझे राम ही चाहिए, मुझे राम के साथ ही रहना है, मुझे राम मिले। सीता, उनको भी मुझे राम चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पैदल जा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास इतनी साड़ियाँ नहीं हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आज मुझे क्या खाने को मिल रहा है, मेरे साथ राम है। आज का सारा जितनी भी डिस्कशन कितनी सुंदर प्रेम से भरपूर रही। हमारी आत्मा को भी, जो हम आत्मा हैं, और हमारी गीता जी में ये सारा आत्मा पर आरंभ हुआ, तो हमारी आत्मा को भी एक ही चाहिए, परमेश्वर, राइट। और जितना हम अपने आप को डाउनसाइज करके उस लेवल पर लेके आते हैं जहां हमारी आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए, केवल परमेश्वर चाहिए, दैट इज द एपिटोम। वही आ गया वो, उसमें रामायण जी में भी वही चल रहा है कि उन सबको अपने एक चाहिए, प्रभु चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो आत्मा है अपने प्रभु के साथ है, बड़ी खुश है, राइट। आत्मा आनंदित रहेगी, जॉयफुल रहेगी, अगर उसे जो चाहिए वो सही मायने में मिले। हमें पल भर का सुख मिलता है जब पति स्माइल करता है, या पत्नी हमें हमारी नीड्स पूरी करती है, पल भर का मिलता है। पर हमें और चाहिए होता है, हमें फिर से चाहिए होता है, हमें फिर से वो स्माइल चाहिए, हमें फिर से पति का केयर चाहिए। पति कहता है मुझे फिर से उसकी नीड है, बार बार नीड है, राइट। यहाँ पर जो देह के साथ संबंध है वहां पे बार बार चाहिए होते। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो असली जगह से जो प्रेम है वो नहीं मिल रहा। पर जो आत्मा है उसको सही जगह से जब मिलेगा, तभी वो शांत होगी, तभी वह आनंदित होगी, तभी हर समय वो आनंद में रहेगी और हर समय जॉयफुल रहेगी, और उसे बाकी दुख जो आते हैं उसका उसे छुएगा नहीं, राइट। यस। तो चलिए हम चलते हैं और अपने जीवन में हम ये अपनाए हैं, हम सब के लिए है। और परमेश्वर इतना सुंदर समझाते हैं, हम इसे अंगीकार करें अपनी लाइफ में, इसको
लेके आए तो बहुत सुंदर है। सो आइए हम सीधे हो जाए। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम।